हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट स्कीम और ये होगा हमारा लेक्चर का पार्ट 2। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे सारी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम जो कि रिलीज हुई है हमारी सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर मंथ में। तो जो हमारा पार्ट 1 है उसमें हमने डिस्कस किए हैं सारी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम जो कि रिलीज हुई है आपकी जून, जुलाई, अगस्त में। तो वो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक आपको अगेन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और बढ़ते अपनी फर्स्ट न्यूज की तरफ। तो सबसे पहली स्कीम है हमारी रिलेटेड टू मुद्रा योजना। अब देखो, मुद्रा योजना आपकी ईयर 2015 में लॉन्च हुई थी, पर ये इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि अभी रिसेंटली क्या किया है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस जो है उसने मुद्रा के अंडर जो लोन्स मिलते थे उसकी लिमिट को इंक्रीज कर दिया है, इसलिए मुद्रा योजना हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो सबसे पहले ये कौन सी ईयर में लॉन्च हुई थी? ईयर 2015 में। और मुद्रा की फुल फॉर्म क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मुद्रा की फुल फॉर्म है आपकी माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। अब देखो, मुद्रा योजना के अंदर होता क्या था, हमारा जो एमएसएमई सेक्टर है, एमएसएमई सेक्टर में क्या आता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो मीडियम को आप निकाल दो, माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस को लोन देते थे अंडर मुद्रा योजना। और ये लोन दिया जाता था कोलेटरल फ्री। मतलब अगर आपकी कोई माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइजेस है तो आप बैंक से लोन ले सकते हो और आपको बदले में कुछ भी चीज गिरवी नहीं रखनी है। ये फैसिलिटी किसके अंदर मिलती थी? मुद्रा योजना के अंदर। अब इसमें क्या होता था, 3 टाइप के लोन दिए जाते थे। पहला, अगर आपका लोन अमाउंट है 50,000 तक तो आप आओगे शिशु कैटेगरी में। फिर आपका लोन अगर 50,000 से ज्यादा है एंड अप टू 5 लाख है तो आप आओगे किशोर कैटेगरी में। और अगर आपका लोन 5 लाख से ऊपर है एंड अप टू 10 लाख है तो आप आओगे तरुण कैटेगरी में। तो पहले मुद्रा योजना के अंदर मैक्सिमम 10 लाख तक का लोन दिया जाता था। अब रिसेंटली क्या किया डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस ने, इसमें चौथी कैटेगरी भी ऐड कर दी, और वो कौन सी है आपकी? तरुण प्लस कैटेगरी। और इसमें क्या बोला गया है, 10 लाख से ऊपर वाले लोन एंड अप टू मैक्सिमम 20 लाख तक के लोन कवर किए जाएंगे किसमें? मुद्रा योजना में। मुद्रा योजना के अंदर अब आपको मैक्सिमम 20 लाख तक का लोन मिल जाएगा। पर यहाँ पे एक चीज बोली है कि अगर आपको तरुण प्लस कैटेगरी में लोन लेना है, मतलब 10 लाख से ऊपर लोन लेना है अप टू 20 लाख रुपीज का, तो उसके लिए पहले क्राइटेरिया क्या है, आपको तरुण कैटेगरी के अंदर लोन लेना पड़ेगा। और इस लोन को आप जब पूरी तरह रीपे कर दोगे, प्रॉपरली रीपे कर दोगे, कोई ओवर ड्यू नहीं होएगा, कोई आपकी ईएमआई मिस नहीं होएगी, तब जाके आप एलिजिबल होंगे तरुण प्लस कैटेगरी के लिए। ऐसा नहीं है आपको सीधा ही तरुण प्लस कैटेगरी के अंदर लोन मिल जाएगा, नहीं। पहले आपको लोन मिलेगा तरुण कैटेगरी के अंदर, मतलब मैक्सिमम 10 लाख तक रुपए का लोन लोगे आप, फिर उसको आप रीपे कर दोगे बैंक को, इसके बाद आप एलिजिबल होंगे तरुण प्लस कैटेगरी के अंदर लोन लेने के लिए। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, जो हमारी माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस है वो बैंक से लोन ले रही है, बदले में बैंक को कुछ चीज गिरवी नहीं रख रही है, तो बैंक के लिए तो एक रिस्क है ना कि कल को अगर ये हमारी लोन वापस नहीं करेंगे तो हमारा पैसा कहां से आएगा। तो उसके लिए सरकार ने एक चीज बनाई है, फंड बनाया है, जिसका नाम क्या है आपका? क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स। ये इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जो भी लोन आपके मुद्रा के अंदर कवर होते हैं, मुद्रा योजना के अंदर जो भी लोन आपके बैंक देते हैं वो सारे कवर होते हैं अंडर क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स के। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और पूछी जा सकती है आपसे, वो है आपकी एमएसएमई की क्लासिफिकेशन। तो एमएसएमई की क्लासिफिकेशन कैसे होती है आपकी? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। इसकी क्लासिफिकेशन आपकी दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। एक होती है आपकी इन्वेस्टमेंट, कि आपने इस इंटरप्राइजेस को खोलने में कितना पैसा लगाया है। दूसरा होता है आपका टर्नओवर, कि आपको पैसे कितने कमा रहे हो इस इंटरप्राइजेस से। तो इसके बेस पे आपकी क्लासिफिकेशन होती है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की। तो अगर मैं माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम की इन्वेस्टमेंट की बात करूं, अगर आपको खोलने में, अपने इंटरप्राइजेस खोलने में 1 करोड़ रुपए तक का खर्चा आ रहा है तो आप माइक्रो कैटेगरी में आओगे। वहीं अगर आपको 1 करोड़ से ज्यादा और अप टू 10 करोड़ रुपीज तक का खर्चा आ रहा है तो आप आओगे स्मॉल कैटेगरी में। और वहीं आपको 10 करोड़ से ज्यादा एंड अप टू मैक्सिमम 50 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है एक इंटरप्राइजेस को खोलने में, तो आप आओगे मीडियम कैटेगरी में। वहीं अगर मैं टर्नओवर की बात करूं तो जो भी इन्वेस्टमेंट है इसको 5 से आप मल्टीप्लाई कर दो, मतलब माइक्रो के लिए मैक्सिमम टर्नओवर कितने का होता है? 5 करोड़ का। फिर 5 करोड़ से ज्यादा एंड अप टू 50 करोड़ तो आप आओगे स्मॉल में। और वही 50 करोड़ से ज्यादा एंड अप टू 250 करोड़ तो आप आओगे मीडियम कैटेगरी में। तो ये एमएसएमई की क्लासिफिकेशंस भी थी। ठीक है, तो ये थी आपकी मुद्रा योजना। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ। नेक्स्ट स्कीम है हमारी नमो ड्रोन दीदी। अब इसमें क्या किया जाएगा, जो हमारे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके लिए ये स्कीम है। अब बेसिकली होता क्या है, जो भी हमारे एग्रीकल्चर में मतलब फार्मर्स जो हैं, जब वो अपनी फसल उगाते हैं
तो उस फसल को बचाने के लिए वो इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स को छिड़कते हैं खेतों में। तो उसमें क्या होता है, वो मैन्युअली छिड़कते हैं, मतलब पीछे एक टंकी सी पहनी होती है और वो हाथ से फिर उसको छिड़कते रहते हैं। अब उसमें क्या होता है, स्किन प्रॉब्लम्स बड़े ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो है वो स्किन को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, जिससे काफी ज्यादा इश्यूज आते हैं, हेल्थ इश्यूज आते हैं। तो एक तो वो भी ठीक हो जाएगा इससे, नमो ड्रोन दीदी स्कीम से। दूसरा, जो हमारे वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, इनके लिए इनकम जनरेट हो जाएगी। अब होगा क्या इसमें, देखो, जो भी हमारे वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो कि रजिस्टर्ड है अंडर दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर, उनमें से 14,500 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सिलेक्ट किया जाएगा और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ड्रोन उड़ाने की, कि भैया आप ड्रोन कैसे उड़ा सकते हो। तो इनको 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी इनको। अब यहाँ पे होगा क्या, जो भी हमारे वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप सिलेक्ट किए जाएंगे, इनको सरकार क्या करेगी, ड्रोन प्रोवाइड करेगी। जिस ड्रोन के थ्रू आप क्या करोगे, ड्रोन के सहारे आप ड्रोन का यूज करके खेतों में इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स को छिड़का सकते हो, और ये दिन में लगभग 20 एकड़ एरिया कवर कर लेगा। तो इससे क्या होगा, आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी, हेल्थ इश्यू भी नहीं होंगे, और वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है उनको इनकम भी जनरेट होगी। तो सरकार यहाँ पे बोल रही है कि जो भी हमारे वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप सिलेक्ट होंगे उनको हम ड्रोन खरीदने में मदद करेंगे। कैसे, जो भी ड्रोन का खर्चा आएगा उसका 80% सरकार देगी, या फिर अप टू मैक्सिमम 8 लाख रुपीज सरकार देगी। जो भी इन दोनों में से आपका होगा वो सरकार देगी। मतलब अगर 80% ड्रोन की कीमत, जो ड्रोन के जो भी कॉस्ट है उसका 80% अगर 10 लाख बन रहा है तो सरकार 8 लाख रुपए देगी, नहीं तो 80%, जो भी इन दोनों में से कम होगा वो सरकार देगी। ठीक है। अब जो बच गया अमाउंट, उसके लिए सरकार आपको लोन प्रोवाइड करवा देगी अपने एआईएफ से। अब यहाँ पे एआईएफ क्या है, आपका एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग फैसिलिटी, उसके थ्रू आपको लोन प्रोवाइड कर देगी। जो भी पैसा बच गया ना अमाउंट में से, तो वो पैसा आपको लोन के रूप में प्रोवाइड कर देगी थ्रू एआईएफ, और उस पर 3% के इंटरेस्ट सब्सिडी भी दी जाएगी। मतलब जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसमें से 3% सरकार ही दे देगी। तो ये सारी स्कीम की जा रही है ताकि वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन प्रोवाइड किए जा सके। फिर वो ड्रोन्स के साथ कांटेक्ट करेंगी, जो बड़े बड़े एग्रीकल्चर फार्मर्स हैं उनके साथ कांटेक्ट करवाएगी सरकार, और क्या करेगी, वो रेंट पे देगी अपने ड्रोन्स वहां पे, और उनकी फसलों पे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स जो है वो छिड़केगी विद द हेल्प ऑफ ड्रोन्स, जिसकी वजह से जो हमारे वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है इनको इनकम जनरेट हो जाएगी। तो ये जो पूरी स्कीम है इसके लिए टोटल बजट एलोकेट कितना किया गया है, 1261 करोड़ रुपए का, 1261 करोड़ रुपीस का बजट एलोकेट किया गया है। ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हमारी जल ही अमृत स्कीम। अब जो जल ही अमृत स्कीम है ये लॉन्च की है हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मनोहर लाल जी ने। और ये जो स्कीम है जल ही अमृत स्कीम, ये लॉन्च की गई है हमारी अमृत 2.0 के अंडर। अब यहां पे समझिए अमृत क्या चीज है। तो सबसे पहले तो अमृत की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, वो क्या आपका अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो अमृत स्कीम थी ये लॉन्च की गई थी इन ईयर 2015 में, और इसका एम क्या था, इसका एम था बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। किस चीज के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, ड्रेनेज सिस्टम के लिए, इनके लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। फिर क्या हुआ, 2021 में लॉन्च की गई अमृत 2.0 5 साल के लिए। अब इसका एम क्या है, इसका एम है रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, इसका एम है रिसाइकलिंग ऑफ वाटर। और इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए, अमृत 2.0 को सक्सेसफुल बनाने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है जल ही अमृत स्कीम। अब जल ही अमृत स्कीम में क्या बोला गया है, हर स्टेट्स एंड यूटी को क्या बनाना पड़ेगा, एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाने पड़ेंगे, ताकि जो पानी है उसमें से सीवेज और कंटेमिनेशन को रिमूव करके क्लीन वाटर रिसाइकल होके निकले। अब यहां पे क्या बोला गया है जल ही अमृत स्कीम के अंडर, कि जो भी स्टेट अपने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाएंगे हम उनकी एफिशिएंसी के ऊपर उनको रेटिंग देंगे। जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनेंगे उनको रेटिंग दी जाएगी, और रेटिंग कितनी दी जाएगी, 3 स्टार, 4 स्टार या फिर 5 स्टार। और इनकी रेटिंग के हिसाब से इनको इंसेंटिव भी दिया जाएगा। इंसेंटिव मतलब सरकार की तरफ से पैसे भी दिए जाएंगे कि उनका काम कैसा है, कितने पानी को वो रिसाइकिल कर रहे हैं, उस हिसाब से उनको रेटिंग दी जाएगी और उसके हिसाब से उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखो क्लासिफिकेशन दी गई है आपके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की। अगर ये एमएलडी का मतलब होता है आपका मेगा लीटर पर डे, ठीक है, मेगा लीटर पर डे। अगर एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट
5 मेगा लीटर पर डे से कम पानी को रिसाइकिल कर रहा है तो वो आएगा ग्रुप 1 में। अगर 5 से लेके 10 मेगा लीटर तक कर रहा है तो ग्रुप 2 में, 10 से 50 ग्रुप 3 में, फिर ग्रुप 4, फिर ग्रुप 5। और यहाँ पे रेटिंग दी गई है, देखो अगर एक ग्रुप 1 वाला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है और उसको 3 स्टार रेटिंग मिलती है तो उसको सरकार की तरफ से इंसेंटिव कितना मिलेगा, 0.25 करोड़ का। तो ये इतना डीप में आपको याद करने की जरूरत नहीं है, एक बेसिक सा नॉलेज है कि इनको देखो कितने स्टार्स की रेटिंग मिलेगी, मिनिमम 3 स्टार और मैक्सिमम 5 स्टार। अब ये रेटिंग क्यों दे रहे हैं और इंसेंटिव क्यों दे रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टेट एंड यूटीज जो है वो अपने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को एस्टेब्लिश करें। तो ये है हमारा जल ही अमृत मिशन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ। नेक्स्ट स्कीम है हमारी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अब मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने क्या किया है, इस स्कीम के अंडर एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट नाम का कंसेप्ट लॉन्च कर दिया गया है, जिसके लिए टोटल बजट कितना एलोकेट किया गया, 500 करोड़ का। अब ये इनोवेटिव प्रोजेक्ट क्या है, उससे पहले हम समझते हैं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या है। तो देखो इसमें क्या बोला गया है, जो भी घर वाले हैं जिनके पास भी अपने मकान है खुद के, वो अपने मकान की छत पे सोलर रूफटॉप पैनल लगा सकते हैं। सोलर पैनल लगा सकते हैं अपनी छत पे, जिससे क्या होगा, हर घर लगभग 300 यूनिट बिजली प्रोड्यूस कर पाएगा अपनी खुद की, 300 यूनिट बिजली प्रोड्यूस कर पाएगा खुद की। और जो सोलर पैनल लगा रहे हो आप घर के ऊपर, इसमें जो कॉस्ट आएगी उसमें से कुछ परसेंट हिस्सा जो है वो सरकार आपको वापस करेगी इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी। अब उसका क्या क्या क्राइटेरिया है, अगर आप सोलर पैनल लगा रहे हो 0.1 किलोवाट से लेके 2 किलोवाट तक के, तो जो भी खर्चा आएगा उसका 60% जो है वो खर्चा आपको वापस मिल जाएगा सब्सिडी के रूप में थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और वहीं अगर आप 2 किलोवाट से ज्यादा का एंड अप टू 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगा रहे हो तो आपको 40% जो खर्चा है वो मिल जाएगा थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये तो था हमारा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अब यहाँ पे क्या किया गया है, एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जिसके तहत क्या होगा, एक कंपटीशन सा लगाया जाएगा जिसमें आपके बहुत सारे लोग आके पार्टिसिपेट करेंगे। और ये कंपटीशन किस चीज के लिए लगाया जाएगा कि जो सोलर पैनल हम लगा रहे हैं घर के ऊपर, इनकी एफिशिएंसी को और ज्यादा इंक्रीज किया जा सके, ये इजीली अवेलेबल हो सके सभी को। ठीक है, और ये मैक्सिमम घरों तक पहुंच सके, ऐसा कंपटीशन लगाया जाएगा। और इसमें जो फर्स्ट विजेता आएगा उसको कैश रिवॉर्ड मिलेगा 1 करोड़ रुपीस का, सेकंड वाले को 50 लाख, थर्ड वाले को 30 लाख, और 10 लोगों को एज अ कंसोलेशन प्राइज मिलेगा 5 लाख रुपए का। तो इसमें ये 500 करोड़ किस लिए एलोकेट किए गए हैं कि जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो अपना, ठीक है, उसमें जो कॉस्ट आएगी प्रोजेक्ट को बनाने में, उसका 60% कॉस्ट कौन बेयर करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर 30 करोड़, दोनों में से जो चीज कम होगी वो कौन बेयर करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसलिए ये 500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। और इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज कौन करवा रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, जो कहां लोकेटेड है आपका, गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, तो ये था आपका इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ। नेक्स्ट स्कीम है हमारी प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम 2024। इसको लॉन्च किया है हमारी एमसीए ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। किसके साथ मिलके, सीसीआई के साथ मिलके, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ। और इनका टारगेट क्या है कि ये लगभग 1.25 लाख जो हमारे यूथ है उनको देंगे इंटर्नशिप प्रोग्राम इंडिया की टॉप 500 कंपनीज में। और इसके लिए टोटल बजट एलोकेट कितना किया गया है, 800 करोड़ रुपए का। इसमें क्या होगा, 1.25 लाख यूथ जो है उसको इंटर्नशिप दी जाएगी आपकी इंडिया की टॉप 500 कंपनीज में, और इनको हर महीने स्टाइफंड दिया जाएगा। साल का इनको 60,000 रुपया दिया जाएगा और महीने का कितना दिया जाएगा, 5,000 रुपए। तो उस 5,000 में से 4,500 रुपए देगी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो 500 रुपया बच गया वो कौन देगी, वो देगी हमारी कंपनी, जिस कंपनी में वो एज अ इंटर्नशिप कर रहे हैं वो कंपनी प्रोवाइड करेगी। तो इनको साल का 60,000 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, और वन टाइम इन्वेस्टमेंट 6,000 रुपए की अलग से दी जाएगी, 6,000 रुपए की अलग से दी जाएगी कि एक पर्सन पहली बार कंपनी में जा रहा है, वहां पे वो अपना सेटअप करेगा, रहने पीने का, खाने पीने का, आने जाने का खर्चा, तो एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट 6,000 की अलग से दी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन यूथ एलिजिबल है, वो यूथ जिनकी एज 21 से 24 साल है और उनकी फैमिली इनकम जो है वो 8 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वही यूथ इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। और रजिस्टर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस पोर्टल पे जाना पड़ेगा और अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो ये पोर्टल भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस पोर्टल का नाम क्या है, www.pminternship.mca.gov.in। और इसको मैनेज कौन करता है, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब जो यूथ
इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में इनरोल करता है और वो इंटर्नशिप करता है इस प्रोग्राम के तहत, तो उसको ये 60,000 रुपए तो मिलेंगे, साथ ही साथ उसको इनरोल किया जाएगा किसके अंडर, PMJJY PMSVY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसका एनुअल प्रीमियम कितना है, ₹436 का। और कौन से लोग इसमें एलिजिबल होते हैं, जिनकी एज 18 से 50 साल होती है। और पीएमएसबीवाई का प्रीमियम कितना है, ₹20 साल का। और इसमें कौन लोग एलिजिबल इनरोल कर सकते हैं अपने आप को, 18 से 70 साल की उम्र वाले। दोनों में 2 लाख का आपका इंश्योरेंस कवर होता है। पीएमएसबीवाई आपकी एक्सीडेंटल होती है और पीएमजेजेवाई जैसे मर्जी डेथ हो उस केस में होता है 2 लाख का इंश्योरेंस, ठीक है। तो ये भी कवर किया जाएगा उस यूथ को जो इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में इनरोल कर रहा है। हाँ, अगर कंपनी चाहे तो कोई और कवरेज देना चाहे तो वो अपनी तरफ से दे सकती है, पर पीएमजेजेवाई एसबीवाई तो उस बंदे को मिलेगी ही मिलेगी अंडर प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट स्कीम है हमारी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, जिसको रिसेंटली 8 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस स्कीम का बेसिक नेम क्या है, कॉमन नेम है, वो है उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। ये स्कीम बेसिकली किस लिए बनाई गई थी, ताकि जो हमारे कॉमन पीपल है उनको भी अफोर्डेबल रेट्स पे फ्लाइट्स मिल सके, जो एयरप्लेन की टिकट्स है वो इतनी अफोर्डेबल बना सके ताकि हम जो हमारे कॉमन पीपल है वो भी एयर के थ्रू ट्रैवल कर सके। दूसरा, जो हमारे रीजनल रिमोट एरियाज हैं उनको भी एयर कनेक्टिविटी के साथ कनेक्ट किया जा सके। और तीसरा, जो हमारा एविएशन सेक्टर है उसमें और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जा सके, इसलिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। तो इस स्कीम को बेसिकली लॉन्च कब किया गया था, हमारे थ्रू इंडियन नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी, जो कि आपकी 2016 में लॉन्च की गई थी। इस स्कीम का फर्स्ट फेज लॉन्च हुआ था हमारा 2017 में, और इस टाइम उड़ान का कौन सा फेज चल रहा है, फिफ्थ, उड़ान 5.0 चल रही है इस टाइम। और ये स्कीम का विजन कितने साल का था, 10 साल का था, 2016 से 2026 तक का, ताकि अफोर्डेबल रेट्स पे फ्लाइट्स जो है वो मिल सके कॉमन पीपल को, जो हमारे रिमोट एरियाज है उनको भी एयर के थ्रू कनेक्ट किया जा सके, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो हमारा एविएशन सेक्टर में। तो पहली फ्लाइट जो अंडर उड़ान स्कीम लॉन्च की गई थी वो कहां से कहां हुई थी, शिमला टू दिल्ली 2017 में। तो ये थी हमारी उड़ान स्कीम। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है आपकी रिलेटेड टू पीएम गति शक्ति स्कीम, पीएम गति शक्ति स्कीम। और ये स्कीम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंटली 2 एक्टिविटीज हुई हैं इस स्कीम के रिगार्डिंग। पहला तो क्या है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है किस चीज की, वाराणसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट की, जिसकी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, लगभग 2642 करोड़ रुपीस की। तो ये जो मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है ये भी किस स्कीम के अंडर बनाया जा रहा है, पीएम गति शक्ति स्कीम के अंडर। इस प्रोजेक्ट में क्या होगा, आपका 137 साल पुराना जो मालवीय ब्रिज था उसको हटा के अब नया ब्रिज बनाया जाएगा, जो कि 4 लेन रेलवे लाइंस को कवर करेगा और 6 लेन हाईवे को कवर करेगा अपने ब्रिज के ऊपर। मतलब उसमें 4 गाड़ियां एक साथ जा सकती हैं और 6 लेन हाईवे बनेगा उस ब्रिज पे। और इसकी वैलिडिटी कब तक रहेगा, लगभग 150 साल स्टैंड रहेगा, ऐसा ब्रिज बनाया जाएगा। और ये क्या करेगा, आपकी 2 डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करेगा, वाराणसी एंड चंदौली को। तो ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है ये किसके अंडर बन रहा है, पीएम गति शक्ति के अंडर। और साथ ही साथ अभी रिसेंटली पीएम गति शक्ति को 3 साल पूरे हो गए। तो क्या हुआ, हमारा यूनियन मिनिस्टर जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पीयूष गोयल जी, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मास्टर प्लान को लॉन्च कर दिया है अंडर पीएम गति शक्ति के। और ये स्टार्टिंग में इनिशियल फेज में 27 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जो है उस पर लागू होगा, और आने वाले 18 महीनों में लगभग 750 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेगा। क्या, डिस्ट्रिक्ट मास्टर प्लान। तो अब समझते हैं हम ये पीएम गति शक्ति क्या है, ठीक है, इसको समझते हैं आगे। तो देखो, जो पीएम गति शक्ति प्लान था आपका, ये लॉन्च हुआ था 13 अक्टूबर 2021 को, और इसका बजट कितना था, लगभग 100 लाख करोड़ रुपए का। तो ये पीएम गति शक्ति बनाया किस लिए गया, जो पीएम गति शक्ति स्कीम है ये किस लिए लॉन्च की गई, ताकि इंडिया में कनेक्टिविटीज जो है, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, वाटर कनेक्टिविटी हो, वो इंप्रूव हो सके। दूसरा, आपका जो लॉजिस्टिक का जो होता है, मतलब एक सामान एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने में कॉस्ट रिलेटेड जो होती है उसको रिड्यूस किया जा सके, उसको रिड्यूस किया जा सके और वो फास्ट किया जा सके। एक जगह से दूसरी जगह पे सामान लेके जाना फास्ट हो जाए, और कॉस्ट जो लगती थी पहले एक सामान को दूसरी जगह ले जाने में वो भी कम की जा सके। इसलिए ये चीज लॉन्च की गई है, क्या, आपका पीएम गति शक्ति स्कीम। और इसके मेन 7 कंपोनेंट्स है, कौन कौन से, रोड्स, एयरपोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, पोर्ट्स एंड वाटरवेज। तो ये थी आपकी पीएम गति शक्ति। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ। नेक्स्ट स्कीम है हमारी नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, और इस स्कीम को लॉन्च किया गया है ताकि इंडिया को
आत्मनिर्भर बनाया जा सके, सेल्फ सफिशिएंट बनाया जा सके इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स। अब इसका मतलब क्या है, इंडिया में ज्यादा से ज्यादा वो वाले सीड्स उगाए जाएं जिनसे हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिनसे हम ऑयल निकालते हैं, जैसे कि आपके रैप सीड्स हो गए, मस्टर्ड हो गया, ग्राउंडनट हो गया, सोयाबीन हो गया, सनफ्लावर हो गया, जिनसे हम तेल निकाल सके, जिसको हम वेजिटेबल ऑयल भी बोलते हैं। अब ये क्यों? क्योंकि इंडिया की 94.2% आबादी जो है वो कुकिंग के लिए ये एडिबल ऑयल्स का यूज करती है। बेस्ट एग्जांपल है सरसों का तेल, ठीक है, इसका यूज करती है मैक्सिमम जनता। तो 94.2% पॉपुलेशन जो है इंडिया की, वो वेजिटेबल ऑयल का यूज करती है कुकिंग में। तो इतनी ज्यादा डिमांड को फुलफिल करने के लिए इंडिया को क्या करना पड़ता है, काफी ज्यादा मात्रा में तेल इंपोर्ट करवाना पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पाम ऑयल। इसको इंपोर्ट करवाना पड़ता है बाहर वाली कंट्रीज से। और इंडिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर कौन है पाम ऑयल का? इंडिया सबसे ज्यादा तेल कहां से लेती है, इंपोर्ट करती है पाम ऑयल? सबसे ज्यादा इंपोर्ट करती है इंडोनेशिया से। दूसरे नंबर पे आता है आपका मलेशिया, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपोर्ट कहां से किया जाता है, इंडोनेशिया से। फिर दूसरे नंबर पे आता है आपका मलेशिया। तो उन पे डिपेंडेंसी कम करने के लिए इंडिया ने ये मिशन लॉन्च किया ताकि ज्यादा से ज्यादा हम ऑयल सीड्स प्रोड्यूस करें इंडिया में। और इनका टारगेट है कि इंडिया में जो अभी 39 मिलियन टन ऑयल सीड प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसको बढ़ा के 69.7 मिलियन टन कर दिया जाए 2030-31 तक। और ये जो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल सीड लॉन्च किया है, ये किसके साथ अलाइन करके किया है? ये किया है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम के रिलेटेड। ये आपका लॉन्च किया गया था 2021 में, ठीक है। तो ये जो हमारा एडिबल ऑयल सीड्स वाला मिशन लॉन्च किया है, इसका तो टोटल बजट एलोकेट कितना किया गया है, 10,103 करोड़। और वहीं अगर मैं ऑयल पाम की बात करूं जो 2021 में लॉन्च किया था, इसके लिए टोटल बजट एलोकेट किया गया था 11,040 करोड़ रुपए का। और इसका भी टारगेट क्या था कि इंडिया जो पाम ऑयल बाहर से प्रोड्यूस करवाता है, बाहर से इंपोर्ट करता है, ठीक है, उस पे डिपेंडेंसी कम हो और इंडिया अपने आप सेल्फ सफिशिएंट हो प्रोडक्शन में वेजिटेबल ऑयल के। और इसका टारगेट क्या था, 25.45 मिलियन टन ऑफ वेजिटेबल ऑयल हम प्रोड्यूस कर सके, जिससे हमारी 72% डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। अभी हम 57%, लगभग 57% इंपोर्ट करते हैं। तो इसको हमें रिड्यूस करना है ताकि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी इंप्रूव हो सके। तो ये तो था हमारा नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल। अब इसको करेंगे कैसे, इसको फुलफिल कैसे करेंगे, तो ये देखते हैं। देखिए यहां पे आपसे एक स्टैटिक का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। वो क्या है आपका, अगर हम ऑयल सीड्स की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ऑयल सीड्स कौन प्रोड्यूस करता है? तो पहले नंबर पे आता है यूएसए, दूसरे पे आता है चाइना, तीसरे पे आता है ब्राजील और चौथे पे आता है इंडिया, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया में सबसे ज्यादा ऑयल सीड्स कहां प्रोड्यूस होता है? तो वो होता है आपका सबसे ज्यादा राजस्थान में, फिर एमपी में, फिर आपका गुजरात में और फिर महाराष्ट्र में, ठीक है। अब यहां पे क्या किया गया है, देखो यहां पे सरकार ने बोला है हम एक साथी पोर्टल बनाएंगे। साथी पोर्टल बनाएंगे, उसमें हम बेस्ट क्वालिटी ऑफ ऑयल सीड्स रखेंगे ताकि जिस स्टेट्स के फार्मर को ऑयल सीड्स चाहिए उगाने के लिए, देखो ना ऑयल सीड्स से कंफ्यूज मत होना। ऑयल सीड का मतलब, एक तो देखो ऑयल सीड का मतलब वो हो गया वो वाली फसल, वो वाले सीड्स जिससे हम तेल निकालेंगे। पर किसी भी फसल को, कोई भी आपने फसल उगानी है, उसके लिए एक बीज चाहिए होता है स्टार्टिंग में। इनिशियल स्टेज में आप वो बीज जमीन पर डालते हो, फिर फसल उगती है, तो उसको भी हम सीड्स बोलते हैं। तो आपके ये जो साथी पोर्टल है, इस पे बेस्ट क्वालिटी ऑफ सीड्स रखे जाएंगे। और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इससे साथी पोर्टल से वो सीड्स जो है निकाल के अपने फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है ताकि और अच्छे लेवल पे जो है ऑयल सीड प्रोडक्शन हो पाए, ठीक है। तो यहां पे देखो मैंने बोला था ना अभी, इंडिया लगभग 57% जो है वो अपनी डिमांड को इंपोर्ट करती है, ठीक है। अब यहां पे ये जो मिशन लॉन्च किया है, इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए एक मिशन और, इसको एक मिशन के अंदर डाला गया है। वो क्या है आपका, पीएम आशा। पीएम आशा की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, वो क्या आपकी, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। प्रधानमंत्री समझ आ गया, अन्नदाता मतलब फार्मर, आय मतलब इनकम, संरक्षण मतलब सिक्योर करना, ठीक है। तो अब इसमें क्या बोला गया है, जो लोग ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन में काम करेंगे उनको भी इंक्लूड किया जाएगा अंडर पीएम आशा स्कीम। अब इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली आपके 3-4 पैरामीटर्स होते हैं। एक होता है आपका पीएसएस। पीएसएस क्या है आपका, प्राइस सपोर्ट स्कीम, जिसके अंडर क्या मिला जाएगा आपको, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाएगा।
आप ऑयल सीड की प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड किया जाएगा सरकार के द्वारा। दूसरा है आपका पीडीपीएस। पीडीपीएस क्या होता है? पीडीपीएस प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम, जिसको पीडीपीएस को बोलते हैं प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम। अब इसमें क्या किया जाता है? इसमें सरकार बोलती है देखो हमने आपको एमएसपी तो प्रोवाइड किया है, समझ लो एक फसल पे हमने 1500 रुपए का रेट दिया है, पर बाय चांस आपको हमारी मंडी पे रेट मिल रहा है 1200 रुपए का। बाय चांस मंडी में रेट मिल रहा है आपको 1200 रुपए का, एमएसपी हमने प्रोवाइड किया 1500 रुपए का कि हम 1500 रुपए में आपकी फसल खरीदेंगे, पर आप हमारी मंडी में गए आपको रेट मिल रहा है 1200 रुपए का, तो आपने क्या करना है? उस रेट पे आप फसल दे दो मंडी में, कोई बात नहीं, और इसकी आप स्लिप प्रोड्यूस करवा लो, यहां से आप स्लिप ले लो कि भाई हमने जो फसल बेची है वो 1200 के रेट पे बेची है। फिर क्या होगा? जो 300 रुपए का घाटा हुआ है पर केजी पे आपको या पर क्विंटल पे आपको, वो कौन प्रोवाइड करेगा? वो सरकार प्रोवाइड करेगी अंडर दिस पीडीपीएस प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम। तो ये भी एप्लीकेबल होगा किस पे? जो भी ऑयल सीड्स प्रोड्यूस करेंगे फार्मर्स उन पे, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करेंगे? ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन में इंक्लूड करेंगे अपने आप को, ज्यादा से ज्यादा लोग ऑयल सीड प्रोडक्शन प्रेफर करेंगे। अब यहाँ पे सरकार ने एक चीज और की है बड़ी कामयाब, वो किसके लिए? ये ऑयल कंपनीज के लिए। ऑयल कंपनीज के लिए, जो ऑयल कंपनीज क्या करती हैं? बाहर से पाम ऑयल इंपोर्ट करवाती है, ठीक है, बाहर से पाम ऑयल खरीदती हैं, उस पर अपनी ब्रांडिंग करती है और डोमेस्टिक मार्केट में बेचती है। उन पे क्या कर दिया है? 20% की इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है पाम ऑयल पे, जिससे अब कंपनी वालों को भी क्या पड़ेगा? जो तेल है बाहर से इंपोर्ट करवा रही है वो महंगा पड़ेगा, और तेल महंगा पड़ेगा तो उसको बेचना भी महंगा पड़ेगा। तो अब कंपनी भी क्या करेगी? फार्मर्स को क्या करेगी? प्रोत्साहित करेगी कि भैया आप अपनी फसल उगाइए, हम आपसे अच्छे दाम पे खरीदेंगे, क्योंकि मेरे को बाहर से इंपोर्ट करवाने में 20% की तो इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ रही है। तो ये पूरा प्लान किस चीज का है? कि ऑयल सीड प्रोडक्शन इंडिया में ज्यादा से ज्यादा हो सके, ताकि इंडिया जो ऑयल पाम ऑयल इंपोर्ट करता है बाहर से, उस पर डिपेंडेंसी इंडिया की कम हो सके, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट स्कीम है हमारी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एंड कृषि उन्नति योजना। अब यहाँ पे क्या किया है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने एक प्रपोजल दिया हमारे यूनियन कैबिनेट को कि भाई देखो एग्रीकल्चर के रिलेटेड काफी ज्यादा स्कीम्स है, और काफी ज्यादा स्कीम्स जो हैं जो कि एग्रीकल्चर के रिलेटेड है वो आती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के। तो यहाँ पे बोला इन्होंने कि इतनी सारी एग्रीकल्चर की स्कीम है, कोई ओवरलैप कर रही है, किसी के फंक्शंस ओवरलैप कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? सिर्फ 2 स्कीम्स रखेंगे एज अ अम्ब्रेला स्कीम। कौन कौन सी? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को एक, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, और दूसरी तरफ रखेंगे हम कृषि उन्नति योजना को। इन 2 स्कीम्स को हम बनाएंगे अम्ब्रेला स्कीम्स, और जो बाकी स्कीम्स होंगी उसको इसके अंडर रखेंगे, बाकी स्कीम्स को इसके अंडर रखेंगे, और ये 2 स्कीम्स को बना देंगे हम अम्ब्रेला स्कीम्स। तो यहाँ पे यूनियन कैबिनेट ने इनके प्रपोजल को अप्रूवल दे दिया। अब ये 2 स्कीम्स जो है ये बनेंगी आपकी अम्ब्रेला स्कीम्स। तो यहाँ पे इनका छोटा बेसिक सा फंक्शन देख लो। जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, ये किस लिए है आपका? ये प्रमोट करता है आपका सस्टेनेबल फार्मिंग, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को, ठीक है। और जो कृषि उन्नति योजना है, ये किस चीज के ऊपर फोकस करता है? प्रोडक्शन के ऊपर। ये फोकस करता है आपका प्रोडक्शन के ऊपर, फूड सिक्योरिटी के ऊपर, ठीक है, एग्रीकल्चर सेल्फ सफिशिएंसी के ऊपर, उसके ऊपर फोकस करता है कौन? ये कृषि उन्नति योजना, ठीक है। तो ये 2 स्कीम्स थी। इसके लिए टोटल बजट एलोकेट कितना किया गया है? 1,01,321.61 करोड़, जिसमें से सेंटर का शेयर कितना है? सेंटर का शेयर है आपका 69,088 करोड़ का, और स्टेट का शेयर है 32,232 करोड़ का। अब ये टोटल 1,01,321.61 करोड़ है, इसमें से 57,074 करोड़ रुपीस जो है वो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए है, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए है। और वहीं 44,246 करोड़ जो है वो कृषि उन्नति योजना के लिए है। अब यहाँ पे एक चीज और समझिएगा, जो नॉर्थ ईस्ट है वहां पे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की, जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है या फिर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने में काफी ज्यादा वेरियस डिफिकल्टीज है, क्योंकि वहां का टेराइन जो है वो अलग है, वहां के रेन सीजन है वो अलग है एज कंपेयर टू हमारे रेस्ट ऑफ इंडिया। तो वहां के लिए एक स्कीम और लॉन्च की गई थी, वो उसका नाम क्या था? MOVCDNER,
जिसकी फुल फॉर्म क्या है, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। अब इसमें एक पैरामीटर और जोड़ दिया है, डीपीआर। तो डीपीआर की फुल फॉर्म क्या है आपकी, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो ये था आपका प्रधानमंत्री कृषि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एंड कृषि उन्नति योजना। ये दो होगी अब हमारी अम्ब्रेला स्कीम, और जो बाकी भी एग्रीकल्चर की स्कीम्स होंगी वो इसके अंडर कैटेगराइज कर दी जाएंगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, एबीडीएम कंप्लीट्स अ ट्रांसफॉर्मेटिव 3 ईयर जर्नी। अब यहाँ पे एबीडीएम की फुल फॉर्म क्या है आपकी, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, और इसको लॉन्च किया गया था अंडर आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर। अब यह आयुष्मान भारत स्कीम क्या है, आयुष्मान भारत को आप एक नाम और से जानते हैं, पीएमजेएवाई, प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम। इसको लॉन्च किया गया था इन द ईयर 2018। इसमें क्या था, हर फैमिली मेंबर को क्या दिया जाएगा, 5 लाख रुपए का फ्री ट्रीटमेंट दिया जाएगा साल में। एक फैमिली में 5 लाख रुपए का फ्री ट्रीटमेंट दिया जाएगा साल में। ये थी हमारी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको हम आयुष्मान भारत बोलते थे। ये लॉन्च हुई थी आपकी ईयर 2018 में। तो इसी का एक की कंपोनेंट लॉन्च किया गया था, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, और इसको पूरे 3 साल हुए हैं अभी। तो इसमें क्या था, इसमें जो भी इंडिविजुअल अपने आप को रजिस्टर करता है आयुष्मान भारत में, जिसका आयुष्मान भारत का कार्ड बनता है, ठीक है, आयुष्मान आईडी बनती है, उसमें क्या था आपका, एक आभा नंबर जनरेट होएगा आपका, हर कस्टमर का ये आभा आईडी क्रिएट होगी। तो ये आभा की फुल फॉर्म क्या है आपकी, आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ अकाउंट आइडेंटिफायर। इसमें क्या होगा, हर इंडिविजुअल का पूरी डिटेल होगी कि इसको पास्ट में कौन कौन सी बीमारी थी, ये कौन कौन सी बीमारी के लिए इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल में आ चुका है, उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा इस आभा आईडी में, हेल्थ के रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन और है आपका, अभी रिसेंटली क्या है, नागा हॉस्पिटल अथॉरिटी जो है, नागा हॉस्पिटल अथॉरिटी, जो कि कहां सिचुएटेड है, कोहिमा में, उसको मिला है बेस्ट परफॉर्मिंग हॉस्पिटल अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। उसके तहत बेस्ट परफॉर्मिंग हॉस्पिटल किसको मिला है, नागा हॉस्पिटल अथॉरिटी, जो कि कहां लोकेटेड है आपकी, कोहिमा में। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और ये जो आभा आईडी है कितने डिजिट की होती है, ये होती है आपकी 14 डिजिट की। तो ये चीज भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट स्कीम है हमारी रिलेटेड टू प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अब ये क्या चीज है, इसमें बोला गया सरकार ने कि जो भी हम चावल बांटते थे अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में, वो चावल अब कौन से बांटे जाएंगे, फोर्टिफाइड राइस। अब ये फोर्टिफाइड राइस क्या होता है, उससे पहले हम समझते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो देखो पहले क्या होता था, एनएफएसए होता था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। इसके तहत 2 हाउस होल्ड होते थे, कौन से, एक होता था आपका AAY हाउस होल्ड, और दूसरा होता था आपका PHH हाउस होल्ड। अब ये कौन से थे, यहाँ पे दिया हुआ है, अंत्योदय अन्न योजना हाउस होल्ड्स एंड प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स। अब इनमें क्या होता था, सरकार जो है, इन जो ये लोग होते थे, इस कैटेगरी में जो लोग होते थे, उनको सस्ते दाम पे आपको क्या प्रोवाइड करती थी, राशन, 1 रुपए या 2 रुपए किलो चावल, गेहूं ऐसे प्रोवाइड किए जाते थे। पर फिर क्या आया, 2020 में आ गया कोविड। तो 2020 में गवर्नमेंट ने लॉन्च की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2020 में। अब इसमें क्या बोला, जो आपको सस्ते रेट पे चावल और गेहूं मिल रहे हैं वो तो मिलेंगे, साथ में हम क्या कर रहे हैं, 5 kg ऑफ फ्री राशन, 5 kg ऑफ फ्री राशन पर पर्सन देंगे अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। उससे ज्यादा चाहिए तो वो तो आपको सस्ते दाम पे मिल ही रहा था, पर 5 kg अब हम फ्री भी देंगे आपको। ठीक है, और वो किसको देंगे, अंत्योदय अन्न योजना वाले हाउस होल्ड्स को एंड प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स को, जो कि थे अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर। तो इनको 5 kg फ्री राशन दिया जाएगा, चावल ले लो, गेहूं ले लो, जो भी लेना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बोला गया है सरकार ने कि ये जो चावल हम दे रहे थे, अब कौन सा देंगे, आगे से फोर्टिफाइड राइस देंगे। क्यों, क्योंकि ये इनरिच होता है, इसमें जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। कौन कौन से, आयरन होता है इसमें, फॉलिक एसिड होता है, विटामिन B12 होता है, जिससे क्या होगा, इंडिया का जो टारगेट है माल न्यूट्रिशन को बीट करने का, ठीक है, माल न्यूट्रिशन को बीट करने का, वो इंडिया सक्सेसफुल होगा बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग फोर्टिफाइड राइस। ठीक है, और इसके लिए बजट एलोकेट कितने किया गया है, 17,082 करोड़ रुपए का। तो ये थी आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स जो कि लॉन्च की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। बहुत ही जल्द आपको मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।